अब आगे। रंजीत ने पीछे मुद्द कर देखा, जहां महिका अपने हाथों को बांधे दीवार के सहारे खड़दधी थी और रंजीत को हल्के गुस्से से देख रही थी। महिका को गुस्से में देखकर रंजीत को कोई फर्क नहीं पड़ा। अशुभ हो के महिका ने रंजीत से कहा, अंकल आप सिर्फ उनकी बुराई नहीं कर रहे, मेरी भी कर रहे हैं। महिका की यह बात सुनकर रंजीत ने कहा, वही है, मैं तुम्हारी नहीं मैं उसकी। लेकिन वो आगे बोलने से पहले ही चुप हो गए। महिका ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या हुआ? रंजीत ने चिढ़ते हुए कहा, सी क्या तुम्हारी नजर में सिर्फ उसी खड़ूस मेजर की इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं है? इस पर महिका ने शांति से हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आपकी तरह उन्होंने कभी आपकी या मेरे किसी अपने की ऐसे बुराई नहीं की। कभी भी आपके लिए उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। याद रखिएगा, अगर उनके बारे में कुछ भी गलत बोला तो आप सीधा मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, कर उनके बारे में ढंग नहीं। इतना कहकर वो वहां से सीधा घर से बाहर चली गई। रंजीत ने चिढ़ते हुए अपने हाथ बांध लिए और बच्चों की तरह अपना मुंह फुला लिया। तभी वहां हंसराज जी आते हुए बोले, इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। रंजीत ने उन्हें देखते हुए कहा, आप तो जिद करेंगे नहीं, आखिर आपकी मेरी बेटी महिका जैसी बहू मिलने वाली है, लेकिन मेरा क्या? रंजीत की बात सुनकर हंसराज जी गुस्से से बोले, तुम फिर से अयान को महिका से कम समझ रहे हो। हां, मैं ये मानता हूं कि महिका जैसी बहू मिलना सिंघानिया परिवार के लिए बहुत सम्मान की बात है, लेकिन हमारे अयान जैसा दामाद तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जिसे भी मेरे शेर अयान का जरा सा सी भी साथ मिलता है ना, उसके नसीब खुल जाते हैं। रंजीत ने एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, नसीब बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। उनके बीच की बातें आगे बढ़ती की वहां सुमन काकी और मालिनी जी आ गईं, जो कब से उन दोनों को देख रही थी। सुमन काकी ने परेशानी से रंजीत से कहा, भाई साहब ये मेहमान है और हम सबसे बड़े हैं, आपको थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना। आप अपनी दुश्मनी की वजह से हर बार महिका बेटा और अयान बेटा को साथ में कंपेयर क्यों करने लगते हैं? मालिनी जी ने हंसराज जी से कहा, पापा जी आप भी अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से क्यों रंजीत भाई साहब से लत धरने लगते हैं? जो भी पास्ट में हुआ उसे जाने दीजिए और भूल जाइए उसे। अब आप दोनों को आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। वाले काबी को हंसराज जी ने कहा, अरे मालिनी बेटा, मैंने कब कहा? कुछ किया तुम देखती नहीं हो, यही मेरे शेर के बारे में बुरा बोलता रहता है। मैंने तो कभी महिका के बेटा के बारे में कुछ नहीं बोला। तुम इसे समझाओ, यही है जो उनके आने वाले फ्यूचर को रोक रहा है। जो इतना कहकर वो रंजीत को घूरते हुए वहां से चले गए। सुमन काकी ने रंजीत को देखा और कहा, मैं जानती हूं आप इकलौते वो है जिसे प्रिंसेस की सबसे ज्यादा फिक्र है, लेकिन एक बार अयान बेटा को प्रिंसेस की नजरों से देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका नजरिया बदल जाए। जानती हूं पहले जी भी हुआ, उसकी वजह से आप अयान बेटा को पसंद नहीं करते, लेकिन आप भी ये अच्छे से जानते हैं कि अयान बेटा ने जो भी किया वो सिर्फ प्रिंसेस के लिए ही किया। सिर्फ प्रिंसेस को ही तकलीफ नहीं हुई। उसे अयान बेटा ने भी उतना ही सहा। ये उससे ज्यादा आपको बस इसे समझने की जरूरत है। एक बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि प्रिंसेस कितनी गुस्से वाली है। अगर कोई उन्हें संभाल सकता है, उन्हें खुश रख सकता है, तो वो सिर्फ अयान बेटा है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सुमन काकी की बात को रंजीत सोचने लगे। रात का वक्त रोनित के जगह पर बैठकर चाय की चुस्की लगा रहा था। उसका चेहरा सीरियस था। आखिर आज का पूरा दिन निकल चुका था, लेकिन वो ताहिरी से मिल नहीं पाया था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोनित ने बिना देखे कहा, सुबह से कहां गायब था? तेज हंसते हुए उसके सामने आते हुए बोला, मैं वही था जहां तू था।
रोनित ने उसे देखा और उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो समझ गया था कि वो रोशनी से मिलकर आ रहा है। वही उसके चेहरे को देखकर तेज ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, ताहिरी के दर्शन नहीं हुए तुझे? वो मैंने पता किया है कि आंटी जी को ताही बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ने ही नहीं रही है। इतना ही नहीं, बल्कि ताहिरी को भी आंटी जी की कंपनी काफी पसंद आ रही है, इसलिए उसे भी तेरी जरा सी भी याद नहीं आई। यह सुनकर रोनित मुस्कुराने लगा। वो जानता था कि उसकी मां कब से उस लद्दधकी से मिलना चाहती थी जिससे वो प्यार करता था, इसलिए वो उसे आसानी से अकेले नहीं छोड़ देगी। वही कुछ भी हो, ताहिरी की जिंदगी हमेशा महिका के इर्द गिर्द ही घूमती थी। महिका के होने से कभी ताहिरी को कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन एक मां की कमी तो मन ही मन उसे हमेशा सताती रहती थी। चाहे वो किसी से कहे या ना कहे, लेकिन मन ही मन मां का प्यार कैसा होता है वो ये महसूस करना चाहती थी, जो इतने सालों बाद आज उसे मिसेस मेहरा से मिलकर महसूस हो रहा था। इस वजह से उसे रोनित बिल्कुल याद नहीं था और वो उसे अच्छे से समझता था। रोनित यही सब सोच रहा था। वो अपनी सोच से बाहर आते हुए तेज को देखते हुए बोला, अयान कहाँ है? तेज ने आसपास देखते हुए कहा, वही तो मैं भी कब से उसे ही ढूंढ रहा हूं। सोचा था उसे मिलकर उसे कुछ टिप्स दूंगा। यह सुनकर रोनित ने कहा, तू अयान को टिप्स देगा? तेज ने कहा, हाँ, और नहीं तो क्या तुम दोनों को मुझसे टिप्स लेने की बहुत जरूरत है। आखिर सबसे पहले शादी मेरी ही हुई है, तुम दोनों की मेहरबानी की वजह से, लेकिन वो न जाने कहां गायब है। रोनित ने पूछा, क्या वो महिका जी से मिला? तेज ने आंखें बड्ढी करते हुए कहा, महिका जी से याद आया, तुझे एक बात बताऊं, महिका जी अयान से मिलना नहीं चाहती। मैंने तो ये तक पता किया है कि महिका जी अयान से अपना सारा बदला लेंगी। रोनित ने हैरानी से पूछा, तुझे यह सब पता कैसे चला? क्या रोशनी भाभी ने बताया? तेज ने हवा में हाथ हिलाते हुए कहा, सी बिल्कुल नहीं, वो अब अपने पति की तरफ नहीं उनकी तरफ हो गई है। मुझ जैसे जासूस से कुछ भी छुपना नामुमकिन है। तभी उसके पास कोई आकर बैठ गया, जिसे देखकर तेज जल्दी से रोनित से चिपक गया। रोनित ने अयान को देखते हुए तेज से कहा, अभी तो कुछ कह रहा था, जरा अयान को भी बता। आखिर उसी के बारे में था। तेज ने रोनित को घूर कर देखा और अयान से कहा, तू कहां था अभी तक? फिर वो हंसते हुए बोला, क्या तुझे महिका जी नहीं मिली? वो तो सच में कमाल है। उन्होंने तेरे जैसे खड़ूस आदमी के छक्के छुड्डा दिए। वो सामने देखते हुए हंसते हुए बोले जा रहा था कि तभी उसकी नजर अयान पर पीडीडी डीछी को उसे ही गुस्से से घूरने लगा था। यह देखकर तेज एक नकली हंसी हंसते हुए बोला, अवश्य ही सीएसआई के। वो मैं तो कह रहा था कि जो महिका जी के साथ हुआ था वो अब तेरे साथ हो रहा है। अयान उसे ना घूरकर सामने घूरने लगा। तेज और रोनित ने एक दूसरे को देखा, फिर अयान को देखा। रोनित ने कहा, पोपो, मेरे पास एक आइडिया है। उसकी बात सुनकर अयान ने उसे देखा तो रोनित ने कहा, याद है उस समय जब हम गुद्धिया के साथ घूमने निकले थे, आंटी जी के कहने पर महिका जी और ताही भी हमारे साथ गई थी। तब महिका जी ने तेरे ऊपर लगभग फूलों की बारिश ही कर दी थी। क्या तूने कभी उन्हें एक फूल भी दिया है? फूल छोड़ एक फूल की पत्ती भी दी है। यहां तक कि उनके फूल देने के बाद भी तू उन पर गुस्सा होता था। रोनित की बात सुनकर अयान ने पहले इसके बारे में सोचा, फिर कहा, पहले वो मिले तो सही। तेज ने पूछा, वो भी ठीक, अब दोषी गीत है। क्या महिका जी तुझे देखते ही तेरी तरह ही भाग जाती है? अयान ने उसे घूरते हुए कहा, मुझसे मोहब्बत सी तो मैंने कब भागा? तेज ने कहा, अरे याद कर, तू हमेशा उन्हें देखकर भाग जाता था। उन्हें देखकर तूने कई बार अपने रास्ते मोड़ देन है।
महिका जी भी ऐसा ही कर रही है। वैसे मुझे लगता है कि महिका जी तेरी हालत बद से बदतर कर देंगी। मुझे नहीं लगता महिका जी इतनी आसानी से मानने वाली है। अगर तू शेर है तो वो सवा शेर है। मुझे तो लगता है तुझे संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि महिका जी तो मानने से रही और किसी लद्दाखी को तू कभी भाव नहीं देगा। कुल मिलाकर तू सारी जिंदगी अब सिंगल रहने वाला है। जब तू सिंगल रहना चाहता था तो कोई तुझे सिंगल रहने नहीं दे रहा था, और जब तू डबल रहना चाहता है तो तेरे भाग्य में सिंगल होना लिख दिया गया है। रोनित ने अपना सर पीट लिया। आयान ने तेज को घूरते हुए कहा, ओशिशी, मैं अपने बारे में बाद में सोचूंगा, पहले तुझे ठिकाने लगाना होगा। तेज ने पीछे होते हुए आंखें बड़ी करते हुए कहा, ठिकाने लगाना होगा क्या मतलब है तेरा? मैं तेरा दोस्त हूं बब्बर शेर। मैंने तो बस तुझे सच का आईना दिखाया है। आयान ने उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, उशमशी, और मैं तुझे अपने हाथ पैर का कमाल दिखाना चाहता हूं। तेज ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं सका। आखिर में वो आयान के हाथ लग ही गया और वहां बस तेज की अजीब अजीब चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसमें उसकी नौटंकी ज्यादा शामिल थी। अगली सुबह सुबह महिका के घर, महिका के रूम में महिका अपने बेड पर सो रही थी कि तभी उसे नींद में ही अलग अलग खुशबू आने लगी। महिका ने बिना आंखें खोले ही पहले अपने हाथ को यहां वहां फेरा तो उसके हाथ में कुछ आया। महिका ने उन्हें लेकर हल्की सी आंखें खोली। उसने उसे देखकर अपनी पूरी आंखें खोल दी और आसपास देखा। वो अपने रूम को देखकर थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि कल तक उसका रूम ऐसे फूलों से नहीं सजा हुआ था। उसे अच्छे से याद था कि उसने ये सब नहीं करवाया। महिका ने चारों ओर देखा। हर तरफ, हर जगह अलग अलग तरह के फूल बिछे हुए थे। टेबल पर, जमीन पर, दीवार पर, उसके बिस्तर पर, हर तरफ हर एक कोना फूल से भरा हुआ था। महिका कुछ पल तक रूम को अपनी पलकें झपकाएं एकटक देखती रही। एकटक बाके है। उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटाया और तो ढेर सारी फूल की पखुद्दियां भी उसके साथ इधर उधर फैल गई। महिका ने उन्हें अपने हाथ में लिया और उनकी खुशबू सूंघी। सब फूलों से बहुत अच्छी गंध आ रही थी। उसके रूम का कोना कोना महक रहा था। महिका की नजर अपने साइड टेबल पर गई, जहां एक बड़ा प्यारा सा गुलाब रखा हुआ था और उसके साथ ही एक लेटर जिस पर एक स्माइल बनी हुई थी। यह देखकर महिका के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। उसने उस लेटर को खोलकर देखा, जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। मेरी जान, मोहब्बत कर पाना तुमसे किसी करिश्मे से कम नहीं है। दूर होकर भी हमेशा पास हो मेरे। फिर भी मैं टूट कर तुम पर मरना चाहता हूं। तुम्हारी चाहत की हद को पार करना चाहता हूं। मुझे बेइश्क है तुमसे ये कहना चाहता हूं। और आज नहीं, परसों नहीं, 7 जन्म नहीं, बल्कि अनंत काल तक सिर्फ तुम्हारा रहना चाहता हूं। महिका उन शब्दों को बार बार पढ़ती रही। महिका ने खुद से कहा, मैंने नहीं सोचा कि आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। मेरे रूम में कोई आ नहीं सकता तो क्या ये सब? इतना कहकर उसने पूरे रूम को देखते हुए कहा, उबी, ये सब आपने खुद किया है पूरी रात जागकर। पिछली आधी रात के वक्त महिका के रूम में आयान एकटक महिका के सोते हुए चेहरे को देखे निहारे जा रहा था, जो फिलहाल गहरी नींद में सो रही थी। और ये है, आयान इतनी आराम से बिना किसी आहट के वहां आया था कि महिका को इसकी खबर तक नहीं लगी थी। और आयान एक सोल्जर था। उसे अच्छे से आता था बिना किसी को भनक तक लगे एक जगह पर जाना। आयान महिका के गालों को छूना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। उसने काफी धीरे से अपनी उंगलियां महिका के गालों पर फेरी। वो तो अभी भी बस उसके चेहरे को देखे जा रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम थीं। वो खुद कितना तड़ीडी ढपा था महिका के लिए, ये सिर्फ वही जानता था। वो कब उस दीवानी का आदी हो चुका था, ये तो उसे पता तक नहीं चला था। वो शायद सारी रात भर महिका को ऐसे ही बिना किसी आहट के महिका को देखता रहा। अगर उसके कानों में एयरबड्स से तेज की आवाज ना आती, तो ओए सुन भी रहा है मेरी बात, या तू भी सो गया? सब समझ गया ना जो जो कहा? ओए बब्बर शेर, कुछ बोल क्यों नहीं रहा?
कहीं महिका जी ने तुझ पर अटैक तो नहीं कर दिया? तेज की बात से आयान अपने होश में आया, लेकिन उसने अपनी नजरें महिका पर से नहीं हटाई। उसने उसे देखते हुए ही कहा, हाँ समझ गया। इतना कहकर उसने उनकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आयान ने फिर अपने साथ लाए सामान को देखा, फिर उसने महिका को देखते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि यह सिर्फ अपने फर्ज से मतलब रखने वाला मेजर किसी के लिए ऐसा कुछ करेगा, और ऐसा कुछ करने में मुझे इतनी खुशी महसूस होगी। इतना कहकर उसने प्यार से मुस्कुराते हुए महिका के सर पर हाथ फेर दिया और फिर वो काम पर लग गया। उसे अपना काम खत्म करते करते पूरी रात लग गई थी। प्रेजेंट में महिका काफी देर तक अपने रूम को इतना निहारती रही। यह पहली बार था जब उसका मन उसे उस रूम से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उसके रूम के बाहर नोक हुआ। महिका ने पहले सोचा, फिर साइड टेबल पर रख एक बटन प्रेस कर दिया, जिससे रूम का डोर खुल गया। ताहिरी, रोशनी, संजू तीनों महिका को देखने आए थे, क्योंकि आज उसे काफी वक्त हो गया था। नीचे आने में तो सुमन काकी ने रोशनी को बोला, लेकिन उसके पीछे ताहिरी और संजू भी हो लिए थे।